तो नमस्कार दर्शकों, कल शिवरात्रि है और इस समय देहरादून पंचकुला हाईवे पर मौजूद हूँ सहारनपुर में। मैं आपको पीछे की तरफ दिखाना चाहूंगा, एक भव्य भंडारा चल रहा है और कावड़ियों की यहाँ पर सेवा हो रही है। बाइकों की संख्या का अंदाजा लगा सकते हैं, तकरीबन सैकड़ों बाइक यहाँ पर मौजूद हैं और कावड़िए इस सेवा का भरपूर आनंद ले रहे हैं। मैं अपने साथी से कहूंगा कि मेरे पीछे एक तस्वीर देख सकते होंगे, बाबा बंसी वाले। इनका नाम इतना प्रख्यात है कि अगर इनके नाम से कोई बैनर पोस्टर लगा दे और भंडारा चालू कर दे तो मुझे लगता है कि वहां कोई समस्या आने को नहीं आएगी, भंडारा स्वरूप से चलेगा। मगर एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा, आगे चल करके साथी से कहूंगा उस मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण की वो फोटो वीडियो दिखा दें जनता को, जो यहाँ पर निर्माणाधीन है। ये एक समिति है जो लगातार सेवा कर रही है बाबा बंसी वालों के अनुयायियों की। जिस प्रकार से लगातार सेवा देखी जाती है, वो सेवा कावड़ियों की हनुमान जयंती पर, स्थापना दिवस पर लगातार होती रहती है। कुछ टीम के मुख्य सदस्य हैं, उनसे मैं कोशिश करूंगा बात करने की, क्योंकि बाबा बंसी वालों की अनुयायियों की संख्या सहारनपुर से नहीं, उत्तर प्रदेश से नहीं, उत्तराखंड के से लेकर के हरियाणा, पंजाब तक के लोगों से जुड़ती है। तो यह आस्था का स्वरूप है और कावड़ियों का भी समूह है। बाबा शिव के भक्त भी आ रहे हैं, तो आपसे ही पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेमचंद शर्मा। शर्मा जी, कितने साल पुराने भक्त हैं आप बाबा बंसी वाले की? लगभग 15-20 साल हो गए होंगे बाबा जी की सेवा में। कब मुलाकात हुई थी आपकी? ये मेरी मुलाकात 1998 में हुई थी सबसे पहले। अच्छा। हमारे बाबा जी हमारे एरिया में अहमदपुर गांव पड़ता है, वहाँ पर कथा के लिए आए थे और एक उमरी खुर्द है, वो एक गाँव है, वहाँ पर कथा हो रही थी। मेरी पहली मुलाकात, पहली रात्रि मेरी बाबा जी के चरणों में वहाँ पर गुजरी थी। मैं प्रैक्टिस करता था अहमदपुर गांव में, तो मेरी पहली मुलाकात वहाँ से हुई थी। फिर उनकी दूसरी कथा हमारे एरिया में अहमदपुर में हुई, फिर 500 गांव में हुई। तब से मैं उन बाबा जी के चरणों में जुड़ता चला गया और सेवा भाव बढ़ती चली गई। उनकी रास लीला, उनकी जो रंग लीला थी, जो उनकी शक्तियाँ थी, वो धीरे धीरे मन को भाती रही और मैं उसमें तल्लीन होता चला गया। अब बाबा जी के चरणों में मैं समर्पित हूँ। मैंने सब अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी, खेती बंद कर दी, केवल बाबा जी की सेवा में जहाँ पर भी बाबा जी जाते हैं, जहाँ बाबा जी की कथा होती है, मैं वहाँ पर ही जाता हूँ। ये मेरी छोटी। शर्मा जी, एक बात बताइए, वैसे तो कावड़ शिविर हर जगह लग रहे हैं, दिल्ली रोड से लेकर के सहारनपुर में नाना प्रकार के कावड़ शिविर लग रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं आप लोग सभी मिल करके? यहाँ पर जो सामूहिक भंडारा है, पूरा भंडारा की समिति हमारी जो आपस की मिली हुई है बाबा की तरफ से, सारी सेवाएं हैं। यहाँ पर भोजन पूरा है, व्रत वालों के लिए व्रत का सामान है, बर्फी है, लड्डू है, रसगुल्ला है, समझे, गुलाब जामुन है, और यहाँ तक के पानी पतासे चाट तक की भी सेवा हम करते हैं। फल भी हमारे पास में फिलहाल भी यहाँ पर भंडारा भरा हुआ रखा है, फल भी बराबर बांटते हैं। कढ़ी, चावल, खीर, जो भी भोजन बच्चों के लिए, कावड़ियों की पसंद का जो भोजन होता है, हम बार बार देते रहे। 24 घंटे हमारा भंडारा चल रहा है। 23 तारीख को हमने इसका मुहूर्त किया था और अब तक वही पोजीशन है। दिन रात हमारा भंडारा 1 मिनट के लिए नहीं रुका है। शर्मा जी, एक बात पूछूंगा, हाईवे चलता है पीछे, कावड़ियों की दुर्घटना भी हो जाती है, घटना घट जाती है, ऐसा नहीं कि घटना नहीं घटती होगी, चोट भी लगती है। यहाँ पर मैं देख रहा था एक व्यक्ति पट्टी करवा रहा था, दवाई की सुविधा हो रही है, तो कितनी घटना देखने को मिल रही है अब? अभी तक तो हमारे सामने तो कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। ऐसे जब से भी हम कावड़ सेवा में हैं, कोई ही शायद घटना हमारे सामने मेरे जीवन में आई हो कि जो कावड़ सेवा में घटना का आदमी हमारे शिविर में आया हो। जो आदमी हमारे यहाँ से चिकित्सा की मुफ्त सेवा होती है, पट्टी करती है, जो आदमी चलने में जिनके फुल्ले पड़ जाते हैं, फूट जाते हैं, वैसे चोट लग जाती है, किसी को गैस हो जाती है, तो उसके लिए हमारे यहाँ प्राथमिक सुविधा है, निःशुल्क चिकित्सा होती है, उनके निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। अब बातें बाबा बंसी वाले कर लेते हैं, जब उनके यहाँ पर पहुंचे हैं, बड़ा नाम है, बड़ा रहे हैं, आप नहीं, हमारे बीच में नहीं है, मगर दिलों में जिंदा सबके हैं। तो अब उन अनुयायी जो भक्त हैं वो मिलते कैसे हैं, यहाँ तक कैसे पहुंच पाते हैं आप तक? हमारा एक वो ग्रुप बना हुआ है, हम उस पर डाल देते हैं, सारे अनुयायी हमारे अपने आप ऑटोमेटिक से जुड़ जाते हैं। हमारा जो संबंध है आपस में भी है, और हमारा जो बाबा जी का जो आश्रम है हरिद्वार भूपतवाड़े के अंदर, समझे, वहाँ से सारा नेट हमारा चलता रहता है। अच्छा, एक बाबा बंसी वाले के समूह में जो कहते हैं एक
खाई सी पैदा हुई थी, उनके भक्तों के बीच में एक दरार हुई थी कि ये गुट अलग है, ये गुट अलग है, वो गुट अलग है, उनके अवशेष हमारे पास है। तो उनकी रजामंदी की बातचीत आ रही है कि मेन कौन है, कौन मेन है, पता नहीं लगता। नहीं नहीं नहीं, जो आपने सुना था गुटबंदी की बात, वो थोड़े टाइम के लिए हुई थी जब बाबा जी का अंतिम संस्कार हुआ था। थोड़ा मनमुटाव हुआ था, पर वो अब वो बिल्कुल नहीं है। सब आदमी सब जू का तो जुड़े हुए हैं, समझे। हमारा जो मेन ट्रस्ट है वो हरिद्वार से बिलोंग करता है, समझे। वहाँ के हमारे प्रधान जी सतीश गोयल जी हैं, समझे। वहाँ के अनुयायी के उसमें सब चले हुए हैं। और हमारे यहाँ के जो चले हैं, संजय शर्मा जी है, चौधरी राजकुमार जी है, महावीर प्रसाद जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, समझे। नाना जितने भी हैं, राहुल जी हैं, सब हम उनके साथ में जुड़े हुए हैं। हमारा उन आश्रम वालों से सोराने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या दिखा बाबा बंसी वाले में जो अब आप अपने काम क्रीड़ा छोड़ करके यहाँ प्रभावित होकर के इनसे जुड़ गए? बिल्कुल नहीं है, फिर भी यहाँ पर अपना समय दे रहे हैं। आज तो देते होंगे, चलो आज तो समय है, कावड़ियों का समय आ गया तो मैं तो चला देने के लिए, भाई भी आ गए, सब आ रहे हैं, मगर एक समय पर्टिकुलर दे रहे हैं आप, दिन में भी और अंतर समय में भी। क्या था मामला, पूरा आप बताओ। पूरा मामला कुछ नहीं था, केवल बाबा जी के दो शब्द हमारे याद हैं कि बेटे ये जीवन खत्म होने वाला है, इस जीवन में जितने अपने हाथ से पुण्य अच्छा काम कर लोगे वो तुम्हारे साथ जाएगा। जीवन में जो बच्चे हैं, बहू है, बच्चे हैं, वो तुम्हारा साथ नहीं देंगे। आपके हाथ से सेवा करना, आपके हाथ से किया हुआ धन, और दान में भी हमारे बाबा जी का जो विशेष दान था वो अन्नदान का था। अपने हाथ से अन्नदान करो, तो वही प्रक्रिया मेरे अंदर जुड़ी हुई है। बच्चे अपनी जगह सेटल हो गए, हम भी जितनी सारे जितनी सेवा हो सकते हैं बाबा जी के चरणों में दे रहे हैं। आगे प्रभु की इच्छा है। ठीक है, से बात करें। क्या नाम है बस साहब? मेरा नाम प्रदीप नंबरदार। नंबरदार साहब, सवाल वही है, बिल्कुल बखूबी आज सेवा कर रहे हैं आप लोग। किन बातों को लेकर के जुड़ाव हो गया बाबा बंसी वाले से? देखो, बाबा की जो कृपा है वो असीम कृपा है, जो सबके ऊपर बनी हुई है। हमारे ऊपर भी बाबा जी की कृपा है। जहाँ बाबा जी का भंडारा होता है, ना वहाँ खाने वालों को कमी है और ना देने वालों को कमी है। पता नहीं कहाँ से आता है और कौन कौन आया खाते हैं, कोई पता नहीं। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं लगती। जिस चीज़ को बनावा है, रसगुल्ले बनावे, जलेबी बनावा है, कुछ भी चीज़ बनावा है, कोई कमी नहीं लगती। तो बाबा जी का असीम कृपा है और असीम प्यार है बाबा जी का सबको बनाया। आपकी मुलाकात हुई नंबरदार साहब? जी नहीं, जी नहीं। अच्छा, ये सौभाग्य नहीं मिल पाया? जी नहीं, बहुत साथियों ने जो लगा, लेकिन मरने के बाद ही उड़े जी हम तो। देखो, अच्छा जी जी, ये सौभाग्य से हम वंचित हैं हाँ। कि जी तो जी हम बाबा जी के चरणों में हम नहीं जा सके, लेकिन हम अब भी अपना सौभाग्य मान रहे, अब भी हम उन्हें जीवित ही मान रहे। हमें सपने में दिख जाए बाबा जी, वैसे नहीं मिलते, सपने में दिख जाए तो बहुत ही प्यार हमें बाबा जी का मिल रहा और बाबा जी की बहुत कृपा है हमारे ऊपर। कर पाए। ये अब कुछ लोग हैं साथ में, देखिए सब जी जी जी, बात इस साइड साथ जगह वो कैमरा घुमाएंगे, वो लोग जुड़ रहे हैं, सब धीरे धीरे आ रहे हैं, मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। तो इन टीमों से मिलने के बाद में क्या क्या मानते हैं, कैसा एहसास होता है आप? देखो, एहसास तो इतना अच्छा अनुभव है और इतना बढ़िया एहसास है, पब्लिक को बताना नहीं पड़ता जी। पब्लिक को नहीं बताना पड़ता कि बाबा जी भंडारा है, यहाँ भंडारा हो रहा है, वहाँ हो रहा है। जहाँ भी होता है ना भंडारा, ऑटोमेटिकली पूरे जिले से, क्या पूरे वर्ल्ड में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उसके अनुयायी हैं और सब ऑटोमेटिक इकट्ठे हो जहाँ भंडारा हो। शर्मा जी, एक बात पूछना चाहूंगा मैं। ठीक है, बाबा बंसी वाले का भंडारा है, बाबा जी का नाम बड़ा चल रहा है और होना भी चाहिए जिस हिसाब से। क्या ये समिति और भी सामाजिक कार्य करती है? हाँ, करती है। हमारे यहाँ जो दान इकट्ठा होता है उसमें हम लड़कियों की शादियाँ करते हैं। यहाँ पर भी होती है, नकुड़ में हमारा एक संस्था है, वहाँ पर भी होती है, जहाँ जहाँ भी होती है। अभी एक गांव है, क्या नाम है मेरा का, वो हीरकपुर? नहीं नहीं, यहीं से है, शानपुर का गलड़ी के पास में है गाँव। अच्छा, तो वहाँ पर एक हमारे भक्त है बाबा जी का, बेड़ी। अभी पिछले हफ्ते 23 तारीख में, 22 तारीख में गुरु पूर्णिमा पे उस इकली लड़की ने, वो बाबा जी की भक्त है, उसने खुद मंदिर बनाया बाबा जी की सेवा में। उसने इकली ने 2 लड़कियों की शादी करी। अच्छा, और इतना सामान दिया, जहाँ तक मुझे पता लगा, मैं नहीं जा सका, उस दिन बारिश हो गई थी, हम इधर व्यस्त थे, समझे। इतना सामान दिया कि जिनके यहाँ गया उनका घर में रखने की जगह नहीं है। अच्छा, मतलब ऐसी सेवा करते हैं बाबा जी के यहाँ से, कि यही व्यवस्था है। जितना भी यहाँ भी जो दान में कपड़ा कुपड़ा आ जाता है, हम सब गरीब आदमी को बांट देते हैं यहाँ पर। बड़ी बात है। तो ये लोगों से बातचीत हमने की और इन बातों से हमने सीधा समझा और सीधा जाना है कि भक्ति में एक शक्ति है और शक्ति स्वरूप सामने दिखाई देता है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।